गाइस, कैसे हैं आप सब। आई एम संदीप मिश्रा एंड वेलकमिंग यू टू माय चैनल जिद कैंपस। आज मैं एक बड़े ही विशेष टॉपिक पर इस वीडियो को बना रहा हूँ। इट्स अ सेकंड पार्ट ऑफ आवर प्रीवियस वीडियो ऑफ JEE नीट कंडक्शन इन सितंबर 2020। कुछ सवाल हैं मेरे सरकार से। अगर उन सवालों के हमें जवाब मिल जाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। सबसे पहला सवाल, आसाम फ्लड्स हैं, अभी चल रहे हैं। आसाम में फ्लड्स हैं, बिहार के काफ़ी सेक्टर्स फ्लड अफेक्टेड हैं। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कोटा सेंटर दिया हुआ है अपना। कुछ बच्चों ने अपने सेंटर्स कहीं और दिए थे लॉकडाउन के पहले। नाउ दे हैव जस्ट बीन शिफ्टेड टू द होम टाउन। क्या उन बच्चों को फिर से सहूलियत दी गई है? क्या अपने एग्ज़ाम सेंटर का प्लेस चुन पाए? उन बच्चों को फिर सहूलियत नहीं दी गई है। उन बच्चों का क्या होगा? और ट्रांसपोर्टेशन के जो कंडीशंस हैं लॉकडाउन, बिकॉज मेनी ऑफ द स्टेट्स आर फॉलोइंग स्टिल लॉकडाउन गाइडलाइंस। फॉर एग्जांपल झारखंड के 31 अगस्त तक लॉकडाउन कंटिन्यूड है और क्या पता 15 सितंबर तक भी कंटिन्यूड हो। तो वहाँ के बच्चे जिन्होंने बाहर कहीं अपने सेंटर्स भरे हैं, क्या वहाँ जा पाए कंफर्टेबली? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन, अ बिग इशू दैट शुड बी आंसर्ड। ऐसी कौन सी परेशानियाँ हैं जिनके तहत हम ये एग्ज़ाम्स करना चाहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड डिप्टी CM ऑफ दिल्ली मनीष सिसोदिया जी, दिल्ली में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने से मना कर दिया गया है। We exactly know that AIIMS Delhi is one of the premium institute for doing MBBS, and we know that in these conditions how much it is affecting each and every life of every individual। कितना हम आहत हो रहे हैं कोरोना के चलते, कितने सारी परेशानियां हैं, और इन सारे के बीच अगर एक पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी मना कर दें कि हम एग्ज़ाम कनेक्ट नहीं करा पाएंगे अपने यूनियन टेरिटरी में, कल कोई पर्टिकुलर स्टेट बोले, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र अगेंस्ट चला जाए सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन से कि हम ड्यू टू पैंडेमिक कंडीशंस वी कांट टेक द एग्जाम्स, नॉट ओनली ऑन नेशनल लेवल, इवन ऑन इंटरनेशनल लेवल यूथ इज वॉचिंग दिस, दैट व्हाट आर द कंडीशंस प्रिवेलिंग इन अवर कंट्री, दैट द एंटायर सिस्टम इज जस्ट गॉट इन द हैंड्स ऑफ समबडी हु वांट्स टू टेक द एग्जाम। ईच एंड एवरी मिनिस्ट्री शुड हैव अ पर्टिकुलर कॉमन मीटिंग जिस पर ये बात हो पाए कि क्या ज़रूरत है इस एग्ज़ाम को एटलीस्ट 1-2 महीने डिले ना कर पाने की। नवंबर में भी कंडीशंस कुछ खास नहीं बदलेंगी, पर एटलीस्ट आज के डेट में जहाँ 70,000 प्लस केसेस पॉजिटिव केस रिपोर्ट हो रहे हैं, उससे कंडीशंस ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। आई विल लाइक टू गिव यू ए बैक एग्जांपल। 23 मई को इस एग्जाम को कंडक्ट कराना बहुत आसान था। कंडीशंस वर नॉट द वे विच वी आर वॉचिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कंडीशन इससे अलग थे, फ्लड कंडीशंस नहीं थे। आप खुद सोचिए, आसाम में इतने फ्लड से, बिहार फ्लड इफेक्टेड है, कितने सारे डिस्ट्रिक्ट है, ईच एंड एवरी स्टेट के कुछ ना कुछ पर्टिकुलर 50% ऑफ डिस्ट्रिक्ट फ्लड अफेक्टेड हैं। साउथ में हमने ये भी देखा कितने सारे अफेक्टेड एरियाज में एग्जाम्स कैसे होगा। दूसरा सवाल, हमने यूपी का एग्जाम्पल देखा। यूपी में लोअर लेवल पर एग्ज़ाम चला, यूपी में क्या हाल था। यूपी के बाद हम देख रहे हैं कर्नाटक को, कर्नाटक में क्या हाल हुआ। क्या इन दोनों स्टेट्स के एग्जाम्पल को देख के हम समझ नहीं सकते कि आखिर इस एग्ज़ाम को जब कनेक्ट कराया जाएगा, जब मास मोबिलाइजेशन होगा, तो कंडीशंस किस तरीके से अफेक्ट होंगी? सबसे बड़ा सवाल। तीसरा सवाल जो मैं कहना चाहता हूँ, मान लीजिए कोई बच्चा कोरोना अफेक्टेड है या को कंटेनमेंट जोन से आ रहा है, वुड ही बी गिवन द परमिशन टू गो एंड सिट इन द एग्जामिनेशन रूम? उसके पास क्या परमिशंस होंगे? और या तो फिर ऐसा जो प्लान चल रहा है कि एवरी स्टूडेंट मस्ट बी क्वारंटाइन फॉर 14 डेज, हर किसी के हथेली पे स्टैम्प मार दिया जाए कि आपको 14 डेज होम क्वारंटाइन फॉलो करना है। क्या पॉसिबल हो पाएगा इस देश में? एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं होगा। हम इस चीज़ को समझना चाहते हैं, जानते हैं और अच्छे से जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों को 3 घंटा मास्क पहना के एग्जाम लेने तक की कहानी नहीं है। उसके बाद हर एक बच्चे को क्वारंटाइन करना है। फिर से लास्ट वीडियो वाली सवाल, 60 प्लस का जो एज ग्रुप है वो अफेक्टेड तो होगा ही होगा। हमें खुद समझना पड़ेगा 60 प्लस वाले एज ग्रुप को किस तरीके से, वल्नरेबल ग्रुप जिससे हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि 60 प्लस एज जो है वल्नरेबल ग्रुप हैं, उसे कैसे प्रोटेक्ट करना है। उसी चीज़ को बचाने के लिए हर कंडीशन, हर अनलॉक के जो नेक्स्ट मंथ आता है उसमें कुछ ना कुछ गाइडलाइंस ऐसे दिया जाता है जिससे वो इफेक्ट ना हो पाए। आज की डेट में हम खुद जानते हैं अनलॉक गाइडलाइंस चल रही है जिसमें खुद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती कहीं मास मोबिलाइजेशन हो। तो आखिर क्या तकलीफ है जो कि इस एग्ज़ाम को इसी टाइम पर करना जरूरी है? मानते हैं कंडीशन बच्चों के लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, और ऐसे कंडीशन में एग्जाम करा के आखिर बच्चों का हुआ क्या? मान लीजिए कि बच्चा कोरोना पॉजिटिव है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, उसी एग्ज़ाम के आसपास, उसे परमिशन तो होगा नहीं। क्या उसके लिए फैसिलिटी होगी कि वो अलग से जाके एग्ज़ाम दे सके? उसके लिए अलग कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए कि उसे अलग रूम दिया जाए एग्ज़ाम दिलवाने के लिए? और आखिर उस बच्चे से जो एग्जामिनर्स होंगे कैसे डील करेंगे? क्या इसके लिए कोई गाइडलाइंस है? उसके लिए हम SOPs 15 दिन में 10 दिन में बना सकते हैं? इसको लेकर कोई भी साफ साफ निर्देश नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट से। सिर्फ ये है कि दिस एग्जाम मस्ट बी कंडक्टेड नीट ऑन 13 सितंबर एंड JEE के पूरे शेड्यूल दिया हुआ है। सबसे बड़े 3 सवाल हैं। इसके बाद मैं यही पूछना चाहता हूँ कि क्या इन कंडीशंस में एग्ज़ाम कराना बिल्कुल सही होगा? मुझे लगता है नहीं होगा। अगर इन तीनों के जवाब हाँ में हैं सरकार की तरफ से, कुछ ना कुछ उसको लेके मिलकर बना सकते हैं
तो एग्ज़ाम करा लेना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आज के कंडीशंस में जो कंटेमिनेट जोन से आएंगे बच्चे, जो खुद बच्चे क्वारंटाइन में भी जी रहे हैं, उन्हें बाहर निकल के एग्ज़ाम दे पाना, आप नहीं मानेंगे ऐसे भी ग्रुप्स हैं जहाँ कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि मान लीजिए उनके पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, 100% उनमें से कुछ अफेक्टेड हैं, कुछ बच्चे कुछ अफेक्टेड नहीं है बच्चे, उन बच्चों को फिर से बुला के एग्ज़ाम दूँ, मैं एग्ज़ाम देना, वो जानते हैं मैं जाऊँगा मेरे अगल बगल के 5-6 बच्चे अफेक्टेड होंगे, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर इंडिविजुअल बच्चे की कि हम जाके दूसरे लोगों को कोरोना ना फैलाए? वो खुद सोच सकता है लड़का कि नहीं मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, नेक्स्ट ईयर दूंगा। क्या ये उसके साथ सही रहेगा? वी एग्जैक्टली नो, जब ओलंपिक्स होते हैं, 100 मीटर की स्प्रिंट होती हैं, जब तक लास्ट पर्सन स्टिल ही हैज़ गॉट हैमस्ट्रिंग और ही हैज़ गॉट एनी टाइप ऑफ ही गेट इंजर्ड इन द मीनवाइल, जब तक वो लास्ट 100 मीटर हर्डल को क्रॉस नहीं करता है, इन एक्सेप्शनल केसेस इज परमिटेड दैट he won't be able to cross 100 मीटर हर्डल, जब तक वो आखिरी बंदा भी आके लाइन क्रॉस ना करे तब तक वो रेस खत्म नहीं मानी जाती हैं। विनर इज डिसाइडेड, वी एग्जैक्टली नो, बट टिल द लास्ट पर्सन डजंट क्रॉसेस द लाइन द गेम डजंट गेट्स ओवर। हर एक इंडिविजुअल सेलेक्ट होता है ओलंपिक्स में, उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही होती है किसी भी तरीके से चाहे वो फर्स्ट आना पाए, रेस खत्म करना होता है। तो क्या उन बच्चों के साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं होगी जो बच्चे या तो क्वारंटाइन में जी रहे हैं, या तो फिर आप खुद सोचिए कुछ बच्चे जो अफेक्ट करवा देंगे बाकी लोगों को, वो अपने घर जाके क्या कंडीशन प्रिवेल कराएंगे, वल्नरेबल ग्रुप जो होगा उनके साथ क्या कंडीशन प्रिवेल करेंगे। हर बच्चे को एग्जैक्ट 100% अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। मान लीजिए लड़का फ्लड में फंसा हुआ है, क्या वो अपने सेंटर पहुंच पाएगा? इफ़ ही मिसेस द एग्जाम ऑन रिस्पेक्टिव डेट, क्योंकि एक एग्जाम 3 घंटे का होगा ऑल ओवर इंडिया, इफ़ ही मिसेस दैट एग्जाम ऑन द रिस्पेक्टिव डेट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? बच्चों ने इसके पीछे अपना 3-3 साल 4-4 साल एक पल मेहनत किया हुआ है। सभी के सभी बच्चे इस टेंशन में ज़्यादा हैं आज देखिए पूरे ट्विटर हैंडल्स पे कि क्या हमें एग्जाम देना है या अपने सिलेबस पर फोकस करें। देयर माइंड इज नॉट 100% स्टेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। We should think about them, that what we exactly want from them. Are we giving them 100% safe space, secure space, so that they can go there and relax and give the exam in a peaceful environment? और या तो बच्चा टेंस है बेचारा, उसे सबसे बड़ा खतरा ये लग रहा है कि मैं कोरोना से पहले बच्चों बाद में ना एग्जाम दूँ, वो क्या 100% फोकस कर पाएगा अपने एग्जाम के ऊपर? आप खुद सोचिए। इतनी आसान तो कंडीशन है उस बच्चे के लिए। सबसे पहले तो पूरा सिलेबस तैयार करना, उस सिलेबस को उसने A to Z फिजिक्स से लेकर केमिस्ट्री से लेकर मैथमेटिक्स JEE वालों के लिए और नीट वालों के लिए बायोलॉजी, बच्चे ने हर एक सेक्टर को अच्छे से पढ़ा है। इंतज़ार बार और एक बार जो डेट सेट हुई है, और ऐसे महाराष्ट्र में समझिए बच्चा है, क्या उस कंडीशन में जाएगा? मान लीजिए कोई स्कूल पढ़ रहा है, उसका अगर कोई क्वारंटाइन इलाका है, क्या वो जा पाएगा? खुद के बॉडी को खतरा में देके जाए। कुछ बच्चे तो यही सोच रहे हैं कि अगर अपने आप को खतरे में देके जाना है, अपने आप को कोरोना से इफेक्ट करवाना है, स्पेशली इट वॉन्ट इफेक्ट ऑन देम, बट व्हाट अबाउट द वल्नरेबल ग्रुप विच एग्जिस्ट विच स्टेज इन दैट होम? क्या सोच रहे हैं बच्चे और क्या सोच रहे हैं उनके पेरेंट्स? क्या नेक्स्ट ईयर? वाई नॉट दिस ईयर? वाई कांट वी गिव ईच एन एवरी स्टूडेंट अ फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटी, जहाँ हर बच्चा इत्मीनान से एग्जाम दे सके, दैट आई वॉज गिविंग द सेम अपॉर्चुनिटी विच माई ओपोनेंट वॉज गिवन। Exactly, it's not a competitive exam, it's a choice of the career, which is the most important thing. It's not only a competitive exam, they will get a second chance just after a couple of months or just after 4 months. Exactly 4 महीने बाद फिर से उन्हें मौका नहीं मिलने वाला है। हर बच्चे ने 3-3 साल 4-4 साल 2 साल तैयारी की है इस एग्ज़ाम के लिए। एक पल जो उस 3 घंटे का होगा, अगर वो बच्चा दूसरे किसी चीज़ में सोच रहा है, मान लीजिए ही इज़ थिंकिंग कि यार क्या होने वाला मेरे साथ इसके बाद 14 डेज़ के लिए होम क्वारंटाइन या किन कंडीशन से आया, क्या हर बच्चा उस रूम में जाके अपना कोरोना का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेगा टाइम कोरोना नेगेटिव? ये भी तो एक नई गाइडलाइन नई इशू की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कि हर बच्चा मस्ट प्रोवाइड हीज और हर आइडेंटिटी दैट ही इज कोरोना नेगेटिव एंड आफ्टर दैट ही वुड बी परमिटेड टू गिव द एग्जाम। सारे सवाल इतने आसान नहीं जितना इसको समझा जा रहा है। इन सवालों के जवाब देना आसान लग रहा है, इन सवालों को जवाब को समझना आसान नहीं है। आप खुद सोचिए क्या इतना आसान इन सवालों के जवाब देना कि हर बच्चे को फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटी दी जाए कि जाकर एग्जाम में बैठ कर और बिल्कुल काम माइंड के साथ एग्जाम दे सके। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा क्या करना चाहिए हमें। जितने भी कमेंट्स होते हैं मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और मुझे खुद एग्जैक्टली रिस्पॉन्स में हो रहा होता है कि आखिर बच्चे चाह क्या रहे हैं। आई मेड दिस वीडियो डेडिकेटेड टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। आप सभी से अपनी राय रखिए। अगर मैं किसी की आवाज़ को दबने से बचा रहा हूँ तो इसका मतलब ये भी है कि आपको अपना आवाज़ उठाना चाहिए। आखिर सबके सब बच्चे जितने भी ट्विटर हैंडल्स, हर मिनिस्ट्री सोच रही है कि आखिर करना क्या चाहिए। हर मिनिस्ट्री 2-3-4 मीटिंग्स होती है, शाम को कोई कंक्लूजन नहीं निकलता एंड दे स्टिल स्टे विद द डिसीजन कि नहीं हम करवा देते एग्जाम्स को। आखिर कितने एज ग्रुप्स हैं, कितने बच्चे हैं, कितने स्टेट के रिस्पेक्टिव बच्चे जिन्हें फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी? क्या हर किसी के हम दबा नहीं रहे हैं बच्चों को? कितने बच्चे अफेक्टेड है, कितने क्वारंटाइन से कैसे आएंगे? सारे सवाल मैंने पुट किए हैं। स्टिल इफ़ वी आर इन अ कंडीशन टू गिव द आंसर ऑफ ऑल दी रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस विच आई हैव आस्क्ड, हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, हमें एग्ज़ाम करवा देना चाहिए।
सो इन द लास्ट आई वुड लाइक टू कंक्लूड, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी सोच अच्छी लगती है, आप और चाहते हैं मैं लगातार वीडियो बनाता रहूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। कमेंट कीजिएगा, मैं हर किसी कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई देता हूँ। थैंक यू। दिस फ्रॉम टुडे।